अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह का टाइम था और मेड के साथ मिलकर सफाई वगैरह का सारा काम करने के बाद अब मैं ये चिकन धो रही थी। शुक्र है कि अब बैरिया में ये आसानी तो हो गई है कि एक फ़ोन कॉल करो तो 2 घंटे में चिकन हो या बीफ या कीमा वगैरह जो भी मुझे चाहिए होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो जब उनके 5:30 बजे वो लोग पार्सल वगैरह ये गोश्त वगैरह करने के निकलते हैं तो वो फिर पहुँचा देते हैं। वरना इससे पहले तो इतना मसला होता था कि गोश्त वगैरह लेने के लिए मुझे कराची जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे इम्तियाज़ है जब मैं ग्रॉसरी वगैरह लेती हूँ तो मुझे यहाँ का गोश्त इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा लाई थी मगर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो मेरी आदत थी कि मैं कराची ही से लेकर आती थी। मगर अब चूँकि ये जो है वो नई शॉप वगैरह खुल गई है और इनका चिकन वगैरह और बीफ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो जिसकी वजह से अब हम जो है इनसे मंगवा लेती हूँ। और मैं जिस तरह का गोश्त कहती हूँ वो उसी तरह का मुझे जो है दे देते हैं बना के। गोश्त वगैरह धोने के बाद फिर मैंने इनका पैकेटों में हिस्सा बना के रख दिया था ताकि फिर मुझे आसानी हो। और उसके बाद अब मैं जो है चिकन में मसाला लगा के रख रही हूँ। और जी आज मैं करूँगी फटाफट से सारे काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है आज भी और कल भी। क्योंकि आज भी मुझे मॉल जाना था, शॉपिंग वगैरह अपनी भी करनी थी, बेटे को भी करनी थी। और इसके अलावा जो मैंने अपने बेटे का निकाह किया था उस बहू की भी ईद की शॉपिंग करनी थी, तो ये सारे काम भी करने थे। इसके अलावा कल मेरा बेटा जा रहा है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे काम उसके भी निपटाने थे। तो फटाफट से हम जो है ये मसाला लगाएंगे और इसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। ये जो डिश मैं बना रही हूँ ये चिकन बारबेक्यू है। और जो मैं मसाला इसमें लगा रही हूँ, मैंने पहले इसमें दही डाल दिया था, नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, सोया सॉस डाला था, चिली सॉस डाला था, वुस्टरशायर सॉस डाल दिया था और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था, पिसा हुआ साबित धनिया डाला था और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया था। इसे मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूँगी और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालूँगी ताकि चिकन में जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। और आखिर में इसमें मैं थोड़ा सा नींबू जो है वो भी निचोड़ दूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये मुझे बनाना कल है, मगर ये है कि इसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अगर ये मसाला आप चाहें तो पूरे तंदूरी चिकन में भी लगा सकते हैं और चाहे तो चिकन के छोटे छोटे पीसेस में भी लगा सकते हैं। और जब मैं कल ये चिकन बारबेक्यू बनाऊंगी तो फिर इसके साथ मैं फ़्राइज़ भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं इसको अफ्तारी के टाइम पे बनाऊं और अफ्तारी में हम लोग ये खाएं, क्योंकि मुझे कल अफ्तारी में ये करके फिर मुझे कल भी बाज़ार जाना है। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा था कि कल अफ्तारी में हम लोग जो है खाना ही जो है वो डायरेक्ट खा लेंगे और अफ्तारी वगैरह नहीं बनाएंगे। साथ में ये होगा कि मैं फ़्राइज़ भी बना लूँगी, तो फिर ये होगा कि फ़्राइज़ खा लिया जाएगा, क्योंकि शौक़ से ये लोग फ़्राइज़ वगैरह भी खाते हैं। बस चिकन में मसाला जो है वो मैंने लगा लिया है। साथ ही मैं इसको छुरी से थोड़ा सा कट कर रही हूँ ताकि ये जो है इसका मसाला वो अच्छी तरह से अंदर चला जाए। इसके बाद फिर मैंने पुलाव जो था वो आज के लिए बना लिया था, रात को सेहरी के लिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रिस्पी क्रंची पकौड़ा, जो आलू वाला भी होगा और इसमें प्याज भी जो है वो बारीक कट के डलेगी।
बेसन मैंने ले लिया है, इसमें मैंने बारीक प्याज काट के डाल दिया है। नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी, इसमें साबित धनिया डालूँगी, पिसा हुआ धनिया डालूँगी, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। इसके अलावा आलू को जो है वो मैं बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके डाल दूँगी और इसमें थोड़ा-सा मैं सोडा जो है वो भी डाल दूँगी। अच्छा, ये बेसन का जो पकौड़ा है वो क्रिस्पी भी रहेगा और क्रंची भी, और इसमें जो है ये काफ़ी देर तक गरम-गरम भी रहेगा कि आप इसमें जो है थोड़ा-सा मैदा भी डालेंगे। मैंने इसमें मैदा भी डाल दिया था ताकि ये जो पकौड़े मेरे हैं वो क्रिस्पी-क्रिस्पी बने। सारी चीज़ें काट के डालने के बाद मैं इसको हल्का-हल्का सा जो है वो घोल लूँगी और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं इसको घोल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जब मैं पकौड़े बनाऊँ तो वो अच्छी तरह से सेट हुआ हुआ हो। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि इंसान को बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं होता है। जब मेरा बेटा आज से 3 महीने पहले आया था तो बस इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात थी, उसके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे थे। बस कुछ ना सुबह का पता चलता था ना दिन का पता चलता था और बहुत ही मसरूफ़ दिन गुज़रता था। और फिर देखते ही देखते जट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई और उसका निकाह भी हमने कर लिया माशाल्लाह से। और अब जो है उसके जाने का टाइम है और कल वो जा रहा है। तो 3 महीने इस दौरान ऐसे गुज़र गए कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब जो है वो दिल भी उदास है क्योंकि ज़ाहिर है ये काफ़ी सालों के बाद रमज़ान में हमारे साथ था, तो बहुत ही अच्छा लगता था सेहरी करने में भी, अफ्तारी करने में भी। और अब जब वो चला जाएगा तो फिर दिल जो मेरा है वो बहुत उदास हो जाएगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनके अपने फ़ैसले होते हैं और ऐसे मौक़ों पे फिर ज़ाहिर है कि वालिदैन को अपने जज़्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए और अपने आने वाले वक्त के लिए बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है। तो फिर हमें भी, पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि बच्चों को उन मौक़े जो उनको मिल रहे होते हैं उनको हासिल करने के लिए मना नहीं करना चाहिए और अपने थोड़े से फीलिंग्स का जो है वो फिर कुर्बानी देनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि बेहतरीन उनका मुस्तकबिल जहाँ पे है उनको वो हासिल करने की जो वो कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें करना देना चाहिए। और जी बस यहाँ पे मेरे क्रिस्पी क्रंची पकौड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। और जब ये पकौड़े मेरे रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अफ्तारी के जो दूसरे सामान हैं उनको बनाने की भी तैयारी करूँगी। पकौड़े बनने के बाद फिर मैंने फ़्राइज़ बना लिया था और इसी तरह से मैं फिर सारी अफ्तारी जो है वो रेडी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी टेबल सेट। घर में तो हमारे इतने खामोशी छा जाएगी क्योंकि बेटी भी आई, वो भी चली गई, ये आया है, ये भी अब चला जाएगा। और जी मज़ेदार सी गर्मा गर्म अफ्तारी रेडी हो चुकी है और अब हम अफ्तारी करेंगे। थोड़ी देर आराम करने और इबादत करने और चाय पीने के बाद फिर हम लोग जो है वो मॉल आ गए थे और यहाँ पे हमने शॉपिंग की और इसी दौरान पे फिर मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं फिर यहाँ का व्लॉग नहीं बना सकी। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।